देवियों की संख्या कुछ अधिक ही है, कम नहीं है। नारी के 3 रूप होते हैं: कन्या, गृहिणी और मां। कन्या के अपने कर्तव्य हैं, गृहिणी के अपने कर्तव्य हैं और मां के अपने कर्तव्य हैं। कन्या प्रथम रूप है। जन्म से लेकर जब तक विवाह न हो कन्या कहलाती है। माँ बाप के यहाँ रहती है। पहले तो पढ़ाई नहीं थी, नारियों की पढ़ाई पर प्रतिबंध था। नारियों को पढ़ना पाप है। पता नहीं कैसे दिमाग हो गया था लोगों का कि नारियों को पढ़ना ही पाप बता दिया गया था। पंडितों ने कहा था कि वेद में शूद्रों का अधिकार नहीं है और नारियों का भी नहीं है। ब्राह्मण घर की जो नारियां हैं वे भी वेद नहीं पढ़ सकती। उल्टा पलटा विचार। जबकि वेद मंत्रों की रचयिताएं नारियां भी हैं, तो नारियों को पढ़ने के लिए ही प्रतिबंध था। लेकिन आज के युग में नारियां पढ़ती हैं और लड़कियां बहुत आगे हैं पढ़ने में। लड़के तूफान शैतान करते हैं, लेकिन लड़कियां झगड़े में नहीं रहती। इसलिए लड़कियों की शिक्षा सर्वत्र बढ़ रही। शिक्षा में सावधानी की जरूरत है। सहशिक्षा और सहकर्म ये प्रदूषण पैदा करते हैं। लड़कियां और लड़के दोनों एक कॉलेज में पढ़ते हैं, संगत होती है और ये उम्र ऐसी होती है जिसमें भयंकर आकर्षण होता है। वो आकर्षण अविवेक है, लेकिन विवेक कितने को है। और इस स्थिति में दोनों अपना नुकसान करते हैं। लड़कियां जो पढ़ें, लड़कों से मित्रता न रखें, और लड़के पढ़ें वो लड़कियों से मित्रता न करें। मित्रता मित्र भाव सब में है, लेकिन उनसे संपर्क करना गलत हो जाता है। लड़की लड़के दोनों सावधान। व्यक्तिगत लड़के जब मिलने आते हैं तो मैं यही कहता हूं कि देखो किसी लड़की से मित्रता न करना, और लड़कियों से कहता हूं किसी लड़के से मित्रता न करना। पर पुरुष और पर स्त्री का परहेज सख्त होना चाहिए। इसमें पिघलने से सब चौपट हो जाता है। अगर धन नष्ट हो तो कुछ नष्ट नहीं हुआ, स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ, और अगर चरित्र नष्ट हुआ तो सब कुछ नष्ट हुआ। लड़कियों को मर्यादा से रहना चाहिए। आजकल फैशन ऐसा बढ़ गया है, अंग प्रदर्शन की चेष्टा बहुत बढ़ रही है। अखबारों में, पहले के अखबारों में, आज से 40-50 वर्ष पूर्व के अखबारों में स्त्रियों का नग्न चित्र या स्त्रियों का प्रदर्शन मैं कभी नहीं देखता था। आजकल तो इतना बढ़ गया है, 10-15 वर्षों में तो और भयंकर बढ़ गया। पश्चिमी सभ्यता का कुप्रभाव खूब पड़ रहा है। टीवी ने और केबल टीवी ने और बहुत भयंकर नुकसान किया, और उसी में चिपकाहट है लोगों की। उल्टी सीधी बातें देख करके वैसे ही नकलबाजी करना।
पढ़े लिखे लोगों के घर के लड़के फिल्म के एक्टर और एक्टर्स के नाम जानते हैं, ऋषि मुनि संत का नाम नहीं जानते। एक संपन्न आदमी ने कहा अपने बच्चों की बड़ाई की कि ये सभी एक्टर्स का नाम जानता है। मैंने कहा तो और क्या जानेगा, ऋषि मुनि और संत का नाम जानेगा, कभी पढ़ाते हो? तो शर्मा गए। तो संयम और परहेज से रहने की जरूरत है। कन्याएं थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, घर में भाभी आ जाती है, तो माँ और पुत्री एक पार्टी, भाभी अलग, और कला होता है घर घर में। कन्याएं ननद होती है अपनी भाभी की, ननद ना आनंद, भाभी से आनंद नहीं। लेकिन लड़कियों को सोचना चाहिए जब वो ससुराल में जाएंगे तो उनको भी ननद मिलेगी, तो वही तकलीफ होगी फिर। इसलिए भाभी से सुंदर प्रेम रखो, ऐसा कर्तव्य करो कि तुम्हें नैहर में फिर तुम्हारा भाई ला सके। नहीं तो माँ बाप जब तक है तब तक है, नहीं तो भाई नहीं लाएगा। दूसरा रूप होता है गृहिणी का। आजकल धनी घरानों में लड़कियां तो ऐसा है कि रोटी बनाना नहीं जानती। जब एक लड़की विवाह हुआ, घर गई, मियाँ बीवी धोई, तो भोजन बनाने वाली नहीं आई, तो होटल में गए खाने। और जहां तक मियाँ बीवी दोनों सर्विस में है, वहां तो और कठिन है, कौन भोजन बनाए। कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों सर्विस में है और प्रेम से आपस में कर लेते हैं। दूसरा रूप गृहिणी का है। गृहिणी नारी बनती है और ससुराल में सभी आशा रखते हैं कि बहू आएगी तो पूरा घर अपने सिर पर उठा लेगी। इसलिए ससुराल जाने पर उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। बहुत सहनशील, बहुत धैर्यवान होना चाहिए। बहुओं को चाहिए कि वे समझें कि माँ बाप सास ससुर हैं, अपने माँ बाप तो छूट गए और कभी 2 दिन के लिए संपर्क पड़ेगा। अब असली माँ बाप सास ससुर हैं। सास ससुर को भी चाहिए समझे कि बहू बेटी है। अपनी बेटी तो बाहर चली जाती है, बहू ही बेटी है। गृहिणी का कर्तव्य है कि घर में समता का बर्ताव करे। एक गृहिणी थी तो उसके पति 3 भाई थे। तब जब वो भोजन परोसती थी तो अपने पति की थाली में घी डाल देती थी, दूसरे की नहीं डालती थी। भाई लोग जान गए। एक दिन थाली बदल गई। दूसरे भाई ने कहा, भैया तुम्हारी थाली मेरे पास आ गई। कहे, क्या थाली में अंतर है? कहे, हाँ अंतर है। इससे विकार पैदा होता है। घी खाना कोई बहादुरी नहीं। बैल घोड़े कहाँ घी खाते? किसी बैल घोड़े से लड़के देख लो। जब तक माँ का दूध पिए बचपन में वो प्राकृतिक था। फिर दाल भात रोटी सब्जी जो कुछ खाते हो उसमें बहुत कुछ है। घी सहज हो, सबको दो। खाने पीने की चीजों को लेकर घर में जो कपट और छल चलता है, इससे घर को बिगाड़ देता है। घर में जो कुछ है सबका होना चाहिए, समता भाव। कोई भी गृहिणी अपने पति को समर्पित है, लेकिन जो सार्वजनिक सेवा है वो बराबर होना चाहिए। खान पान, बर्ताव, व्यवहार। अपना बच्चा, जेठान की बच्चा, देवरान की बच्चा आपस में खेलते हैं और लड़ते भी हैं। इसको लेकर के उनके मन में अपना पराया का भाव नहीं होना चाहिए। बच्चे तो बच्चे, बच्चों की बातों को लेकर के लड़ोगे
और बच्चे आपस में फिर खेलेंगे। बच्चों का मन निर्मल होता है। ये सब सावधानियां बरतो और अपने पति से ही पतित्व का संस्कार होना चाहिए, वही पति है। और दूसरे पुरुष पिता पुत्र भाई है। मैंने दोपहर में कहा था, पर पुरुष का कभी स्पर्श भी मत करो, छुओ भी मत। गुरु संत का भी स्पर्श न करो, दूर से बंदगी कर लो बस। इस व्रत में रहो, दृढ़ रहो। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर सब झूठे हैं, इसमें कभी मत उलझो। जो बोलते डोलते नहीं वो कौन देवता है? देवता तो वह है जो बोलते डोलते हैं। और जो बोलते डोलते नहीं, ऐसा देवता मान करके उसके सामने उसको काटते हैं जो बोलता डोलता है। निर्जीव आगे सरजीव थापे। निर्जीव पिंडियों के सामने सजीव प्राणियों को काट के चढ़ाते हैं। कितनी उल्टी बुद्धि है। किसी जीव की हत्या मत करो, मांस अंडा मछली कभी न खाओ, नशा का सेवन न करो। देवियों की प्रशंसा है, ये नशा से रहित रहते हैं। गुड़ाखू जब से छत्तीसगढ़ में आया है तब से देवियों में गुड़ाखू का प्रभाव कहीं कहीं पड़ा है। इतनी देवियां बैठी हैं, ध्यान दे, कोई गीला सूखा गुड़ाखू का सेवन कभी न करो। अभी भी पूरे भारत में देवियों की प्रशंसा है। इनमें नशा किसी किसी को देखा जाता है, नहीं तो ये नशा का सेवन नहीं करती। तो नहीं मान करके नारियों को छत्तीसगढ़ में बहुत सताया जाता है आज भी। ये बिल्कुल भ्रम है। टोनही नाम का कोई जानवर नहीं, न टोनहा है। स्त्रियां टोनही हो जाती, कोई कोई पुरुष भी टोनहा हो जाते कहते हैं। तो टोनहा कम खतरनाक होते हैं, टोनही ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन ये दोनों झूठ है। न कोई टोनहा है न कोई टोनही है। अगर टोनहा टोनही इस गांव में या अतराफ में हो तो ले आओ, हमारे ऊपर टोना मारे, हम देखें। हम तो बहुत दिन से यहाँ आते हैं। बस्तर क्षेत्र उधर दूसरे क्षेत्र में, जंगली इलाकों में, उड़ीसा तक अनेक बार मैं गया, जहां आज भी नरबली तक कर देते हैं। मैंने घोषणा की है, कोई बैगा जो आवे मेरे ऊपर भूत प्रेत चढ़ा दे। कोई बैगा नहीं मिला। बैगा का धंधा झूठा है। बैगा स्वयं भटका है, लोगों को भी भटकाता है। भूत प्रेत होते ही नहीं है, टोनही टोनहा होते ही नहीं है। अंग फड़कने से हानि लाभ कुछ नहीं होता है। बायांग दायांग जो फड़के फड़कने दो, वायु विकार से फड़कते हैं। दिशा शूल नाम की कोई चीज नहीं। जिस दिशा में जिधर जाना चाहो, जिस दिन उधर जाओ। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं होता है। योगिनी दहने बाएं बिल्कुल झूठी है, न दहने न बाएं। किसी ने टोक दिया, किसी ने छींक दिया, कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल निर्भय रहो। आपको हानि करने वाला कोई नहीं है। आपको हानि करने वाला आप ही का गलत विचार है। उसको संभाल लो। तीन लोक में कोई आपको दुख देने वाला नहीं, ये ध्यान रखो। किसी प्रकार भ्रांति में न पड़ो। आकाश में कोई शैतान देवता नहीं घूमता है जो आपके ऊपर ऊपर से चढ़ बैठे। अपने कर्म ही अपने को सुख दुख देते हैं। अपने कर्म को सुधारो। अपने कर्म को सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। अपने कर्म को सुधार लो। कोई खुदा और ईश्वर
तुम्हें जुर्म लगाने वाला नहीं है। गृहिणी माँ बनती है, फिर माँ की जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। माँ बनने के लिए जरूरी है विवाह, तो अब उम्र होने पर होता है, बड़ा अच्छा है। बाल विवाह इधर कम दिखता है। बाल विवाह बहुत गलत है। जहां बाल विवाह होता है, कम उम्र में लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं, इससे उनका सब प्रकार का नुकसान होता है। संतान सदैव कम पैदा होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन कल्याण के लिए मिला है। जितनी अधिक संतान पैदा करोगे उतना अधिक उलझोगे। बहु सुत, बहु रुच, बहु वचन, बहु आचार व्यवहार, यामो भलो मनाइबो यह ज्ञान अपार। बहुत संतान हो, बहुत रुचि वाले हो, बहु सुत, बहु रुच, बहु वचन, बहुत बोलना, बक बक करते रहना, बहु आचार व्यवहार, या में भलो मनाइबो यह अज्ञान पार। संक्षेप में रखो, एक दो संतान काफी है, लंबी लंबी लाइन न लगाओ। एक घर में मैं गया तो पूजा करने लगे, बच्चे सब बहुत थे। मैंने कहा सब तुम्हारे बच्चे हैं? कि हाँ साहब हमारे बच्चे हैं। मैंने कहा कितने हैं? तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कुल कितने हैं रे? तो उसने कहा साहब 14। तो ये सब सरदर्द, मरते दम तक छुट्टी न पाओ, क्या फायदा है? कम संतान सुखी इंसान। मैं ऐसा प्रवचन करता हूं तो अवध के पास, अयोध्या के पास एक बाजार में लोगों ने हल्ला किया कि साहब को सरकार से तनख्वाह मिलती है और संतान कम पैदा करो, इसका प्रचार करते हैं। बहुत पुरानी घटना है, 25 वर्ष हो गया। तो मैं पता पाया, तो लोग जब आए तो मैंने कहा भाई तनख्वाह का पता लगाओ तो आधी तनख्वाह हम तुम लोगों को दे देंगे। मैंने कहा ये तो हमारा काम है। किसी किसी को बच्चे नहीं होते हैं तो उनको लोग समझते हैं ये अभागे हैं, अभागी। निर्वंशन का मुख देखना पाप है, ऐसा मैंने नारियों से ही सुना। एक ने कहा एक दूसरी नारी से, थोड़ा पर्दा था, उसने कहा बहनी, अवध क्षेत्र की बात है, अवधी भाषा में बोलूं, बहनी सवेरे एक निर्वंशन का मुंह देखे न तो 2 बजे तक पानी नहीं मिला। सुबह उठ करके एक ऐसी स्त्री आई जिसके वंश नहीं था, उसको उसने देख लिया था, तो 2 बजे तक उसको नाश्ता तक नहीं मिला। इतना पाप हो गया। वंश जिसके न हो इतना बड़ा पापी, ये महाझूठ है। वंश होने से कोई पुण्यात्मा नहीं और वंश न हो तो पापात्मा नहीं। वंश न होना अगर अशुभ है तो महात्मा लोग तो महानिर्वंशी हैं। इनको आप देखने क्यों आते हैं? महानिर्वंशी, कमर कसे हैं कि वंश नहीं पैदा कर रहा। और अगर वंश वाले पुण्यात्मा हैं तो सुकरी को देखना चाहिए, 12-12 बच्चे एक बार में पैदा कर दिए। मुर्गी को देखना चाहिए, जब वो देने लगती तो रोज 1 अंडा देती है। सर्पिन सैकड़ों अंडे देती है। बच्चा पैदा करने से कोई सौभाग्यवती नहीं, और नहीं बच्चा पैदा हो तो दुर्भागी नहीं। ये तो संसार की कथा है। गृहस्थ हैं तो बच्चे होंगे ही, किसी किसी को नहीं होते हैं। उसमें उनके शारीरिक विकार होता है, त्रुटि होती है। लोग बताते हैं कि हल्की फुल्की त्रुटि होती है तो डॉक्टर ठीक कर देते हैं, बड़ी त्रुटि नहीं ठीक कर पाते। जीवन का फल कल्याण है, संतान नहीं।
जिनको संतान हो गई है वो मजबूरन उसमें विवश हैं, उनकी सेवा करें, रक्षा करें। और जिनके नहीं हैं वो तो अगर समझ पाए तो अधिक सौभाग्यशाली। एक गलती विवाह और दूसरी गलती संतान। आप कहेंगे वाह, ये गलती न होती तो समाज कहां से आता? आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन मेरी बात आपको भी मानना पड़ेगा कि इसी गलती में पढ़ करके आप झंझट में पड़े कि नहीं। इसलिए विवाह पहली गलती है और दूसरी गलती संतान है। दूसरी गलती प्रकृति ने रोक दिया तो आधी गलती में रह गई, वो सौभाग्यशाली है। पूरी गलती नहीं किया, संतान नहीं हुई तो आधी गलती में वो रुक गया, प्रकृति ने रोक दिया। विवाह भर गलती किए थे, एक गलती संतान रूपी गलती नहीं पैदा होने दिया, तो क्या बुरा हुआ? अगर समझदारी है तो गैर संतान वाले संतान वालों से अधिक सुखी रह सकते हैं। समझदारी नहीं है तो मन ही मन में सोचते हैं कि हमारे कोई है नहीं, बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा, कौन आदर करेगा। अपने आसपास देख लें, जिनके संतान हैं उनकी रात दिन आरती उतारी जा रही है क्या? संतान वालों को देखो, कितने तो कहते हैं संतान वाले कि हमें संतान क्यों हो गई, न होती तो अच्छा। एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे बांट के अलग हो गए। छोटा बच्चा है, अध्यापक है, उसी की आशा है। मैंने कहा तुम आशा उसकी न करो, अभी से आशा छोड़े रहो तभी ठीक है। कहे नहीं साहब वो जरा अच्छा है। हम कहे अच्छे सब हैं, जो बांट लिए वो बुरे नहीं है, लेकिन बड़ा चक्कर है ना। विवाह हो गया, पत्नी आ गई, अपना मन पत्नी का मन, दो मन ढोना पड़ता है। तो अगर थोड़े दिन में उसमें भी फर्क पड़े तो कोई ताज्जुब नहीं है, लेकिन उनको हमारी बात पर विश्वास नहीं पड़ा, मौन तो हो गए। वे समझते थे छोटा बच्चा साथ में रहेगा। 2 वर्ष के बाद मिले, कहे साहब वो भी बांट लिया। मैंने कहा मैं तो कहा था पहले कमर कस के तैयार रहो। आजकल तो संयुक्त परिवार में लोग रहना नहीं चाहते। पढ़े लिखे लोग तो और, उनका समाज तो और विखंडित होता चला जा रहा है। बस पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, बहू होकर के आई, तेज तर्रार, और वो कहती हैं कि ये तमाम लोगों का भोजन हम नहीं बनाएंगे, बस मियाँ बीवी 2 थोड़ा रोटी सेक ली और हो गया। अब तुरंत अलग। एक लड़के ने कहा, जो प्राइवेट डॉक्टरी करता था, इसी छत्तीसगढ़ की बात है, कई वर्ष हो गए, कि साहब मेरी पत्नी कहती है कि जहाँ तुम दुकान रखते हो डॉक्टरी की वहीं मुझे भी ले चलो, और यहाँ 10 लोगों का भोजन बनाना पड़ता है, ठीक नहीं। तो मैंने कहा कि उसको बताओ कि वो भी जब बच्चा पैदा करेगी, उसके बच्चे होंगे और परिवार बढ़ेगा, तो आखिर परिवार होगा और परिवार को सहना होगा। और उन्हीं के बच्चे अगर बांट लें तो क्या होगा? जैसे उसको समझाओ और पहले ये बात बताओ कि वहाँ मेरे मकान नहीं है, मैं मकान बनवा रहा हूँ। कहा महाराज जमीन खरीदा हूँ। मैंने कहा तो जमीन खरीदे हो तो 1 बरस नींव डालो, दूसरे बरस दीवार खड़ी करो, तीसरे बरस छत ला दो, और चौथे बरस छबनाई करो, और 5वें बरस उसका रंगाई पुताई और जंगला फाटक। तो कम से कम 5 बरस तक वो संयुक्त परिवार में रह करके सीख जाएगी। तो क्या आप ठीक कहते हैं? तो लड़कियां आती हैं तुरंत अलग होना चाहती हैं, और पति को प्रेरित करती हैं, पति परेशान होता है। कितने लड़के अपनी पत्नी और माँ पिता के बीच में पिसते हैं। धनवानों में ज्यादा है चक्कर है, शहरों में धनवानों में ज्यादा बढ़ रहा है। पत्नी की बात माने कि माँ की बात माने। पत्नी को समझावे तो पत्नी समझती है कि ये तो अपनी माँ का है, और माँ को जब समझाए तो समझती है कि देखो मैंने पैदा किया और ये मुझे बुद्धि दे रहा है, ये अपनी बीवी खो गया। तो लड़का दोनों तरफ से पिसता है। इसलिए जमाना कुछ ऐसा आ गया है,
शिक्षा जितनी बढ़ेगी और धन जितना बढ़ेगा उतना परिवार विखंडित होगा। गुण में दोष, दोष में गुण होता है। अशिक्षित लोगों में बेईमानी बदमाशी कम होती है, होती है तो चुटपुट हल्की हल्की। शिक्षितों में जो बेईमान बदमाश होते महाकाइयां होते हैं। पर्वतीय लोग, मुझे याद है बचपन में उधर नेपाल से, हिमालय क्षेत्र से पर्वतीय लोग जो व्यापारी हमें बड़े सरल माने जाते थे, और जहां शहर घन बढ़ा वहां इतनी चालाकी बढ़ जाती है कि एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। शिक्षा का अपना गुण है और दोष भी है। संयुक्त परिवार में प्रेम से रहना सीखो। संतान नहीं है तो समझ लो हमें फुर्सत है प्रकृति के तरफ से। अपना तन मन धन समय सन्मार्ग में लगाओ, आत्मा का कल्याण करो। सब छूट जाने वाला है, कोई किसी के साथ रहने वाला नहीं है। स्त्री और पुरुष सब के लिए जरूरी है गृहस्थी में कि वह आहार विहार की शुद्धि पर सदैव ध्यान दे। अंडा मांस मछली कभी न खाएं, ये गरिष्ठ है, रोगमय है, घृणित है। आजकल मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सूकर पालन, मांस को बढ़ावा सरकार बहुत दे रही है। और उधर नशा का इतना प्रचार, शराब की दुकानें, भट्टियां, लाइसेंस की दुकानें, शराब जो लाइसेंस शुदा हैं। पहले हम छत्तीसगढ़ में घूमते थे, कहाँ शराब की दुकानें रहती थी। और छत्तीसगढ़ दोषी नहीं है तो पूरे देश की बात है। गुजरात में मनाही थी पहले, तो वहां इस प्रकार का नहीं है। तो चलते फिरते कहीं नहीं देखोगे कि जहां लिखा हो कि शराब की दुकान, लेकिन भट्टियां हैं और शराब पीते हैं और खूब पीते हैं। आहार विहार की पवित्रता की आवश्यकता है। मांस अंडा मछली से दूर रहो और नशा की किसी चीज का सेवन न करो। नशा केवल नाशक है, बुद्धि नष्ट करता है, स्वास्थ्य नष्ट करता है, धर्म कर्म नष्ट होता है, अगली पीढ़ी के लिए गलत निर्देश मिलता है। इन सब से बचो। अपनी कमाई में से कुछ न कुछ परोपकार करने की प्रवृत्ति रखो। अपना पेट तो कुत्ते बिल्ली भी शाम तक भर लेते हैं। जो दूसरे की भी सेवा कर सके, तन से, मन से, धन से, विद्या से, ज्ञान से, जो शक्ति आपके पास है उस शक्ति से दूसरे की भी सेवा करो। हमारी सेवा पूरे संसार से होती है। संसार सहकारी समिति है। एक बच्चा अपने पिता से कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? बाजार। बच्चा छोटा था लेकिन बहुत तेज था। बाजार क्या चीज है? कि चलो आज तुम्हें बाजार दिखा दें, आज चलो तुम्हें जलेबी खिलाएंगे। जलेबी क्या चीज है? जलेबी वह चीज है जिसको लाखों लोग मिल के बनाते हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। घर में माता अकेली रोटी बनाती है, लाखों लोग जिसको बनाते वो कैसी चीज हुई? गया बाजार, उसने जलेबी खरीद करके दे दी। उसने कहा, पिताजी एक आदमी इसको छान रहा है, आप कहते हो लाखों लोग बनाते हैं। पिता ने कहा, बेटा हिसाब लगाओ तब पता लगेगा। देखो जलेबी में मैदा है, तेल है, शक्कर है और कड़ाही में बना है। मैदा, शक्कर और तेल को अभी अलग रहने दो। जिस कड़ाही में जलेबी बन रही है उस कड़ाही के लिए लोह की जरूरत है, और लोह के लिए तुम्हें किसी स्टील प्लांट में जाना पड़ेगा, चाहे जमशेदपुर चाहे भिलाई। भिलाई तो नजदीक है, और भिलाई कारखाना कितनी दूरी में है और कितने लोग काम करते हैं। और भिलाई कारखाने में लोह तब तक नहीं बन सकता है जब तक झरन दिल्ली से लोह मिश्रित पत्थर खुद के न जाए।
पत्थर खोदने वाले कितने हैं, ट्रेन के डिब्बे में भर के जाता है, पटरियां बिछी हैं, सड़क को कितने लोगों ने बनाया है, ट्रेन के डिब्बे को कितने लोगों ने बनाया है। लड़के ने कहा पिताजी समझ गया, केवल एक लोह के पीछे लाखों लोगों के हाथ है। अभी शक्कर मैदा तेल तो अलग है। एक सुई को हम छुएं तो उसके पीछे लाखों लोगों का सहयोग है। हमने कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े हमें किसने दिए, इस कपड़े की बुनाई किसने की, इसका सूत किसने काता, इसकी रुई की लुनाई किसने की, धुनाई किसने की, खेत किसका था, मजदूर कौन था। एक कपड़ा के पीछे हजारों लोगों के हाथ है। पूरा संसार, सूरज बहुत दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, लेकिन सूरज ठंडा हो जाए तो पृथ्वी निर्जीव हो जाएगी कुछ मिनटों में। इस प्रकार एक दूसरे के प्रति योगदान है। प्राणियों पदार्थों का उपकार हमारे ऊपर है। हमने पुस्तकें पढ़ी हैं, कितने उसके लेखक हुए हैं, छापने वाले, कागज बनाने वाले, स्याही बनाने वाले, वितरित करने वाले। हर बात में कहीं भी ध्यान दो। सड़क पर हम चलते हैं, सड़क का हमारे नाम से रजिस्ट्री है, लेकिन सड़क पर आराम से चलते हैं, कोई टैक्स नहीं लगता है। सड़क को बनाने वाले कितने लोग हैं, बस पर बैठते हैं, बस में जो हम टिकट खरीदते हैं वो कुछ भी नहीं है। बस की जो सेवा है उसका तो हम पैसा दे ही नहीं सकते। किसी पुस्तक को हम खरीदते हैं तो पुस्तक का तो बस वही थोड़ा सा दाम है जिससे कि वो फिर पुस्तक छप सके, नहीं तो पुस्तक का दाम कहाँ है। एक पुस्तक का एक वचन धारण कर लो, कल्याण है, उसका दाम दिया जा सकता है। अन्न ही है। हम किसी होटल में 4 रोटियां हमने खरीदी, कुछ रुपए देने पड़े, वो रुपए उस रोटी का मूल्य नहीं है। वो तो व्यवसायिक ढंग से उतना लेना पड़ता है उनको, नहीं तो भूखा आदमी अगर रोटी न पाए तो मर जाएगा। वो 4 रोटियां उसका दाम दिया नहीं जा सकता है। ऐसे हर वस्तु का है, वस्तु का दाम नहीं हो सकता है। दाम इसलिए रहता है जिससे आदान प्रदान में सरलता हो। तो भौतिक, लौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की उन्नति में सारा संसार हमारे लिए सहयोग करता है। हमें भी कुछ चाहिए कि दूसरे का सहयोग करें, दूसरे के प्रति हमदर्दी, सद्भाव, सेवा भाव। किसी के रास्ते में रोड़े कभी न बनो। रोड़े बनना तो महापाप है। विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले बहुत बहादुर लोग होते हैं। किसी काम बन रहा है तो बिगाड़ने की चेष्टा में रहते हैं। ऐसे लोग तो लोक परलोक में कभी सुखी नहीं रहेंगे। बाधक तो कभी न बनो, सेवा परायण बनो। ज्ञान के ग्रंथ रोज पढ़ो, विवेकवान गुरु से जुड़ो। यह हर गृहस्थ का कर्तव्य है। किसी विवेकवान गुरु से जुड़ो, उनसे आदेश निर्देश ले करके अपने जीवन में आचरण करो। अपने अपने घरों में स्त्री पुरुष को सबको चाहिए कुछ समय के लिए अकेले में बैठ जाएं, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें। अब तो नई पीढ़ी की देवियां भी पढ़ी लिखी हैं और उनके लायक पुस्तकें भी हैं, पढ़ें। खुराक लेने से जैसे स्वास्थ्य ठीक रहता है, ऐसे सद्ग्रंथों के अध्ययन मनन करने से आध्यात्मिक खुराक मिलेगी। कूड़ा कचरा मन में आने की संभावना चारों तरफ है, लेकिन पवित्रता की संभावना कहाँ है। सुबह उठे चारों तरफ लोग संसारी लोग हैं, राग द्वेष कलह कल्पना मोह माया की राय देने वाले, उस ढंग के प्रभाव डालने वाले चारों तरफ हैं। ज्ञान भक्ति वैराग धर्म कर्म की तरफ प्रेरित करने वाले साधन दुनिया में बहुत कम है।
इसलिए ज्ञान के ग्रंथ रोज पढ़ो, चिंतन करो अपने आप पर। जीवन का लाभ क्या है? क्या कि जीवन का लाभ यही है? कमाते हो, खाते हो, बाल बच्चा पैदा किए और उनसे लड़ते हो, झगड़ते हो और बुढ़ा करके पछता के मर जाते हो। यही जीवन है। कमाना खाना मजबूरी है और दूसरे की सेवा करना भी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे द्वारा हमारी सेवा होती है। जीवन का फल क्या है? कमाते हो किस लिए? खाने के लिए। खाते हो किस लिए? जीने के लिए। जीते हो किस लिए? इसका पता नहीं, बस जी रहे। और जीते हैं तो क्या करते हैं? विषय वासना, राग द्वेष, कलह कल्पना, चिंता फिक्र, उद्वेग, अशांति, इसी में मर जाते हैं। ये क्या जीवन है? जीवन है शांत के लिए। सुख सब जीव को प्रिय है और शांत महासुख है। शांति तभी होगी जब हमारे जीवन के कर्तव्य निर्मल हो। मन निर्मल, वाणी निर्मल, कर्म निर्मल, तब शांति होगी। इसलिए अपने मन को निर्मल रखो। देवरान जेठान को देख करके प्रसन्न हो। जेठान देवरान को देखकर, देवरान जेठान को देखकर, भाई भाई को देखकर, सास बहू, बहू सास को देखकर, पिता पुत्र परस्पर देखकर, पड़ोसी को देखकर मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। दूसरे को देख करके क्लेश, ईर्षा, द्वेष अगर है तो मन गंदा है। गंदे मन में शांति नहीं मिलेगी। ये संसार गुरुआ संघात है, गुरुआ संघात। सुबह गायें गांव से निकाल करके गाय वाले बाहर मैदान में ग्वाला के पास कर देते। ग्वाला सब गायों को रोक करके कुछ समय तक वहां रहता है, फिर चराने जाता है। गाय का संघात हो गए, इकट्ठी हो गई गायें, चर के आई, फिर बिखर गई, अपने अपने घर में चली गई। आदमियों का झुंड ऐसे ही मिल गया, छुट गया। एक वृक्ष डाले घनी पंछी बैठे आए, ई पारी पीटी पीली भई उड़ी उड़ी 14 जाए। शाम को पक्षी आकर के पेड़ पर विविध डालियों पर बैठते हैं। सुबह पूर्व प्रकाश होने लगा। प्रकाश होने के पूर्व पक्षी जान जाते हैं कि अब सुबह हो गया, चहचहाने लगते हैं और उड़ उड़ करके जिधर जिनको इच्छा है उधर चले जाते हैं चारा की खोज में। यही दशा इस संसार की है। संसार वृक्ष पर सब जीव इकट्ठे हैं और इनको उड़ उड़ के विविध दिशाओं में चला जाना है। यहाँ किसी से किसी का घनिष्ठ संबंध नहीं है। घनिष्ठ संबंध केवल दिखता है, पति पत्नी का संबंध। भारतीय परंपरा में कहते हैं पति पत्नी आगे जन्म में भी पति पत्नी रहेंगे, पहले भी रहे। ये मोह बढ़ाने का चक्कर और कुछ नहीं। पहले कहाँ रहे और आगे कहाँ रहेंगे ये कौन जानता है। पति अभी जीवित है, पत्नी मर गई और 20 वर्ष के बाद पति मरा, तो 20 वर्ष के बाद पति मरा अगर वो मनुष्य हुआ तो 10-12 महीने में तो पैदा होकर के कहीं के रो रहा है और पत्नी 20 वर्ष पहले मर चुकी है। और अगर मनुष्य शरीर में आई तो युवती हो करके अब तक उसका विवाह हो गया होगा, तो ये मियाँ के साथ वो कैसे रहेगी। इसलिए पति पत्नी आगे भी साथ साथ पति पत्नी रूप में रहेंगे, ये कुछ नहीं। किसी का किसी से संबंध नहीं है, थोड़ा ही दिन का है। लगता है कि जो संबंध ये सच है, लेकिन खो जाता है छड़ाई में। दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन के धड़कते थे वो गए तो मुड़ करके देख न सके। ये बातें गूढ़ नहीं है, लेकिन ध्यान न देने से ओझल रहती है। जब अध्ययन मनन चिंतन करो तो संसार की असलियत सामने रहे। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ना नहीं,
पढ़ करके वैसा अनुसंधान चिंतन मनन करना नहीं, ध्यान करना नहीं, विचार करना नहीं, तो जानवर की तरह जिंदगी जा रही है। जानवर तो संतुलित है। जानवरों में जो शाकाहारी होते हैं वो मांस नहीं खाते, और मांसाहारी भी नशा तो नहीं लेते हैं कोई जानवर। आदमी ऐसा जानवर है कि ये शाक भी खाता और मांस भी खाता और बीड़ी भी पीता। थरिया भर दाल भात खा लिया तो उसके बाद एक चुटकी तंबाकू मुंह में डाल लेता है। थरिया भर दाल भात में पेट नहीं भरा, एक चुटकी तंबाकू मुंह में डाल लिया। कितना गंदा हयात है। जानवर का आहार विहार संतुलित है, आदमी बिगड़ा है। जानवर कितने हैं केवल गर्भाधान के लिए संजोग करते हैं, गाय, घोड़ी, भैंस, केवल गर्भाधान के लिए। अब आदमी कितना विलासी है। जानवर के सामने डंडा उठाओ तो डरते हैं, मारने के डर से भागते हैं, उसके बाद डर नहीं। अब आप लोग भूत का डर, प्रेत का डर, चुड़ैल का डर, टोनहिक डर, टोनहाक डर, और पता नहीं कितना डर। रोज रोज खाते हैं और रोज रोज डरते हैं आगे खाने को मिलेगा कि नहीं। और गाय को ये चिंता नहीं, गाय के सामने घास डाल दो, खाएगी और ज्यादा रहेगा उसी पर रट्टी पेशाब कर देगी, बैठ जाएगी। ये भी नहीं सोचेगी कल के लिए बचा रखो। उसमें बोध भी नहीं है, बोध भी नहीं, इसलिए चिंता भी नहीं है। गाय देखो कितनी गायें भैंसें बड़े बड़े शहरों में बीच रास्ते में बैठी रहती और पागुर मारती आंख मूंद करके। इधर से बस जाती है, उधर से गाड़ी जाती है, धो धो करके, और उनको कोई चिंता नहीं, इतना निश्चिंत। उनको हाई ब्लड प्रेशर क्या हो। अब आदमी घर में लेटा है मखमली गद्दे में और नींद नहीं आती। कल क्या खाएंगे? रोज खा रहा है, इतना नमक हराम, रोज खा रहा, कल सोचता कल क्या खाएंगे। ऐसा आदमी सुखी कैसे रहेगा? हमारे बाल बच्चों क्या होगा? मालूम होता हमारे बाल बच्चे जितने होंगे उनके हाथ पैर नहीं होंगे, इसलिए कमा करके खूब धर दो। सबके हाथ पैर होंगे। अनाद काल के जगत में जितने परिवार के मालिक हुए हैं सब मरे हैं और सबके घर चले। आपका घर चलेगा, चिंता छोड़ करके जियो। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, बड़ा हो गया छोटा, फिर वो बछड़े की याद भी नहीं करती है। अब मनुष्य बच्चे के बच्चे हो गए तब भी चिंतित है कि क्या होगा। अपने बच्चे के लिए चिंता करता था, पोते के लिए करता है, और जीता रहे 10-20 पीढ़ी तो पोते पड़ पेते सबकी चिंता में वो डूबा रहे। लेकिन उपाय नहीं है, थोड़े दिन में मर जाना पड़ता है। तो मोह, भय, काम, भोजन, ये सब में, जानवरों में तो संयम है प्राकृतिक, आदमी में प्राकृतिक संयम नहीं है। क्योंकि आदमी को प्रकृति ने छुट्टी दे दी, खोल दिया, तभी ये विचारक हो सका, तभी ये कल्याण का काम कर सकता। जानवर कल्याण का काम नहीं कर सकते। मनुष्य का मन विकसित है, लेकिन वो गलत तरफ से विकसित होकर के भयाक्रांत, चिंतित, पीड़ित है। उसे चाहिए कि पाशविक प्रवृत्ति को त्याग करके दैवी प्रकृति, मानवीय प्रकृति को विकसित करे और वो कल्याण का भागी हो। जीवन को समझो, ये जीवन किस लिए है? मैं कौन हूं? जीवन किस लिए है? क्या वो काम मैं करता हूं? मैं देह नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। ये सब प्रकृति के अंश है। मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल चेतन आत्मा हूं। मेरा विनाश नहीं है। मैं कल था, परसों था, 10 वर्ष पूर्व था, 20 वर्ष पूर्व था। 100 वर्ष का आदमी याद करता है, 90 वर्ष पूर्व की याद करता है। वो
आत्मा अमर है, उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म सुधार जीवन का पहला कर्तव्य है। जीवन का लक्ष्य है आत्म शांति। आत्म शांति के समान सुख नहीं है। और आत्म शांति तभी मिलेगी जब अपने पर संयम रखा जाएगा, परहेज रखा जाएगा, अपने विचारों को निर्मल रखा जाएगा। वैर विरोध करने वाला, कलह करने वाला, दूसरों को कट करने वाला, दूसरे की निंदा करने वाला, दूसरे के धन को हरने वाला कभी शांति नहीं पा सकता है। जितना बन सके दूसरे की सेवा करो, लेकिन सबकी सब सेवा नहीं कर सकते। सबकी शक्ति सीमित है, समय सीमित है। दूसरे को असुविधा देना बंद कर दो तो सबकी सेवा हो जाएगी। सबको तो धोखा देने के चक्कर में पड़े, इसलिए दुख है। किसी को कोई धोखा न दे, अपने आप आनंद हो जाए। जब से भारत आजाद हुआ है उन्नति हुई है, लेकिन काम चोरी, घूसखोरी, मुफ्तखोरी भारत में बहुत ज्यादा है और इससे अपेक्षित उन्नति नहीं हुई है। सड़कें बनते ही हैं। लोगों ने मुझे बताया, अभी 15 दिन के पूर्व 2-3 लोग अच्छे प्रबुद्ध थे, कहे महाराज ये जो प्रधानमंत्री योजना सड़क आप देख रहे हैं 70% लोग खा लेते हैं। हो सकता उनका अंदाज कम ठीक हो, लेकिन ये जगह जगह देखता हूं सड़कें बनती हूं थोड़े दिन में खुद जाती। ठेकेदार तो अधिकारी उसमें पाने का उचित मार्जिन मिलना चाहिए। ये नेता लोग खाते हैं, अफसर लोग खाते हैं, सब बांट डालते हैं। और एक ही जगह नहीं है, सब जगह। एक जगह लखनऊ के आगे मैंने देखा एक तालाब पर, मेरा निवास वहीं था, तो देखा उसमें बोर्ड लगा था, याद नहीं रहा कितने लाख रुपए, 4 लाख कि 6 लाख, इसका तालाब की सफाई और पेड़ लगाना। तो 10-20 जगह पेड़ जाली नुमा बना करके पेड़ लगाया था। उसमें था कि नहीं था, लेकिन जाली नुमा खड़ा था। और कहीं मैंने नहीं देखा कि उसमें से मिट्टी निकाल करके बाहर रखी गई है। और कई लाख रुपया हो गया, सब काम हो गया, रुपया बट गया। ऐसी एक जगह नहीं, गुजरात में रहा, सड़क बनी थी, दूसरे साल में गया जब तो घूमने निकला, इतनी टूटी, पुलिया भी टूटी। तो एक सज्जन ने कहा महाराज हमारे यहाँ तो गिट्टी और डामर भी लोग खा जाते हैं। हम कहे आप ही यहाँ नहीं है, पूरे भारत की कथा है, बस कम ज्यादा है। तो ये सब आदमी कैसे शैतान है। काम चोरी, काम न करो, तनख्वाह मिले। सरकारी नौकरी अगर मिल गई है तो जानो पेंशन हो गई है, काम करने की जरूरत नहीं, दस्तखत करो, पैसा मिले बस। काम चोरी और मुफ्तखोरी, कटिया लगा करके बिजली जलाओ, मोटर चलाओ, बिना टिकट की यात्रा करो, और भी तमाम मुफ्तखोरी और घूसखोरी इतनी बढ़ गई है कि कुछ जज बचे हैं और अधिकतम जज पैसा लेकर के न्याय करते हैं। तो ये सबसे जो अपेक्षित उन्नति है नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी चल रहा है। ये सब भगवान के भगत हैं। भगवान की भक्ति तो इतनी लंबी लंबी है, क्या कहे। बिना भगवान का नाम लिए कोई कुछ नहीं करता। जब जानवर को मारते हैं उसमें भी भगवान का नाम लेते हैं। एक मालिक घर का रात में सोने चलता है तो कहता भगवान अब मैं सोने जा रहा हूं, तू ही रक्षक है। और चोर पिछवाड़े दीवार के पास खड़ा सबरी दीवार में लगाता है और कहता है भगवान दांव लगाना। तो भगवान को तो सब भुनाते हैं, भगवान का मतलब क्या है। ये प्राणी में भगवान जो नहीं देखता है वो क्या भगवान को समझता है। भगवान ये प्राणी है, पत्थर की पिंडियों में भगवान नहीं है, और आकाश में भगवान नहीं है,
भगवान घट घट में, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे। ये दृष्टि जब तक नहीं आएगी हमारे जीवन में सुख शांति नहीं होगी। जब हमारी दृष्टि में लगेगा ये प्राणी भगवान है, तब हम पाप बंद करना शुरू करेंगे। और जितना पाप जीवन में बंद होगा उतने हमारे जीवन में शांति होगी। इन सब बातों पर ध्यान दें और इसके लिए जरूरी है अध्ययन, मनन, ध्यान, चिंतन। प्रवचन में तो आपको संकेत दिया जाता है और संकेत लेकर के स्वयं तत्पर हो। संकेत पा गए, उठ के चले गए जहां तहां है। संकेत के अनुसार काम नहीं किए तो क्या होगा? जो यहाँ संकेत दिया जाता है उसको करने के लिए जरूरी है कि रोज सदग्रंथों का अध्ययन करो, अकेले में चिंतन करो, ध्यान करो, अपने गुण दोषों पर विचार करो, दोषों को त्यागो और सद्गुणों को बढ़ाओ। तब जीवन में शांति आएगी, सच्चा सुख मिलेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।